नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने धारा 7 रखने का प्रयास कर रहा हूं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS पुरानी और नई संहिता के अंतर्गत क्या बदलाव हुआ है, क्या धारा बदली गई है, पुरानी और नई संहिता के प्रावधान में कोई अंतर है, मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। प्रादेशिक खंड टेरिटोरियल डिविजन्स, ये धारा 7 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भी थी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत भी धारा 7 ही है। धारा 7 की उपधारा 1 ये कहती है प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें एक से ज्यादा सेशन खंड होंगे और इस संहिता के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या इसमें कई जिले होंगे। किसी भी राज्य को केवल एक सेशन खंड बनाया जा सकता है या राज्य को कई टुकड़ों में बांट करके कई सेशन खंड बनाए जा सकते हैं। ये राज्य सरकार परामर्श से ऐसे सेशन खंड बनाएगी। उपधारा 2 ये अधिकार देती है कि कोई राज्य सरकार परामर्श से हाईकोर्ट का परामर्श लेने के बाद किसी सेशन खंड की सीमाओं में या जिले की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। यह उपधारा 2 प्रावधान करती है। उपधारा 3 ये प्रावधान करती है कि किसी जिले की खंडों को सेशन खंड बनाया जा सकता है या उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है और कई खंडों को मिलाकर एक खंड बनाया जा सकता है या कई खंडों में एक जिले को बांटा जा सकता है। उपधारा 4 ये कहती है कि जब ये संहिता प्रारंभ हुई तब उस संहिता के प्रारंभ पर कोई सेशन खंड जिले और उपखंडों में विभक्त था और उसके अधीन बनाया गया तो बनाया वही समझा जाए। यानी ये प्रावधान उपधारा 4 में बताए हैं, ये प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भी थे। कोई बदलाव नहीं हुआ है। सेशन खंड को अगर हम समझने का प्रयास करें तो किसी भी विश्वविद्यालय का कोई सत्र चलता है या पार्लियामेंट का कोई सत्र चलता है और ये कोई सत्र जो सेशन है एक समय निश्चित समय के लिए होता है, इसकी एक निश्चित अवधि होती है। इसी तरह किसी गंभीर केस की सुनवाई के लिए लगातार सुनवाई की जाती थी पहले। अब चूंकि बहुत सारे मुकदमे का बोझ बढ़ गया है, बहुत सारे केसेज हैं, इसलिए केस एडजॉर्न होते रहते हैं। लेकिन पहले लगातार सुनवाई लगातार डे टू डे चलती थी और वो उसी तरीके से किसी भी केस की सुनवाई को लगातार सुना जाना वो सेशन कहा जाता था और वो सेशन
कोर्ट होता था, इस तरह की ये व्यवस्था थी और ये व्यवस्था की गई है। कभी उदाहरण के तौर पर दिल्ली राज्य को पूरे सेशन खंड के रूप में, डिवीजन के रूप में स्थापित किया गया, उसके बाद उसे फिर कई खंडों में बांटा गया। इस तरीके से मैंने आपके सामने धारा 7 जो वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और प्रावधान वही है, कोई अंतर नहीं है। नई और पुरानी कानून के अंतर्गत धारा 7 अपने आप में वही की वही है और इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। मैंने रखने का प्रयास किया है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य लिखें। धन्यवाद।